ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका वैल्यू पुटिंग मेथड इन ट्रायंगल। ये क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ना कोई भी हम ना अल्फा बीटा गामा या कोई भी डेल्टा वगैरह ना मान करके कोई एक एग्जैक्ट नंबर मान के करें। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होता तब तो मैं मानता अल्फा बीटा गामा, उसका कोई इफेक्ट नहीं। वो सवाल के थ्रू देखेंगे। 3 थ्योरम्स का यूज़ होना है, वो पहले समझ लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को आती होंगी वो थ्योरम। अगर ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, तो इन सभी का सम अगर मैं देखूं तो क्या होता है? आई थिंक सबको लोग जानते होंगे, यहाँ पे 180 होता है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट थ्योरम्स क्या है? किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड एक्सटीरियर एंगल। ये होता है कि नहीं? ये वाली भी थ्योरम आई थिंक सबको आती होगी। एक नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, बस ये और समझ लो कि एक ट्रायंगल है ये वाला ए बी सी, सपोज दैट मान लिया इसको मैंने, और मुझे ये कंडीशन दे रखी है कि ए बी आपका इक्वल टू हो ए सी की। कौन सा? ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये एंगल अल्फा इक्वल होगा इसकी, जहाँ साइड्स इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपका? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से गायब हो गया है एक्चुअल में। चलो अभी लेकर के आ रहे हैं हम इसको। एक ही बार स्लाइड लेनी थी और बार बार आ गई यहाँ पे स्लाइड्स, बट कोई नहीं, अभी हटा रहे हैं पहले तो इसको, और स्लाइड फिर से लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना आपका, इसमें दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि जो ये है ना पी क्यू, वो इक्वल हो गया आपका पी आर के। ओके, दूसरी कंडीशन दे रखी है पी टी इक्वल है पी एस के। ओके, थर्ड कंडीशन है ये एंगल दे रखा है 20। एंगल निकालना क्या है? क्यू पी एस का मान। कौन सा? क्यू पी एस, क्यू पी एस ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चलो देखते हैं। मैंने किसी एक एंगल को अल्फा मान लिया जो आपको पसंद आए, ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद आए। अगर मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया होगा। क्यों हो गया होगा? क्योंकि ये जो साइड है ना आपकी, वो इक्वल है आपस में। कौन सी? ये जो पी क्यू इक्वल है पी आर की, है ना। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट चीज आपकी है, अगर ये दो अल्फा हो गई हैं, ये 20 है, तो इन दोनों में इन दो आंतरिक कोणों का योग एक कोण के बराबर होगा कि नहीं इस ट्रायंगल में, तो ये 20 प्लस अल्फा जाएगा कि नहीं? ठीक है। और दूसरी बात है कि ये एंगल जो है, ये साइड पी टी इक्वल है पी एस के, तो इसलिए ये भी एंगल यही हो जाएगा कि नहीं, 20 प्लस अल्फा। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होनी। अब मैं इस वाले एंगल, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा हूँ। ट्रायंगल देखो कौन से में आ रहा हूँ, ट्रायंगल आ रहा हूँ पी क्यू एस के अंदर। ट्रायंगल पी क्यू एस में देखें तो ये एंगल तो आपका अल्फा है, और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए था कि नहीं, इसके पूरे के होना चाहिए था कि नहीं। मतलब ये पूरा तो आपका 40 प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 20 प्लस अल्फा तो ऊपर वाला एंगल है, और ये 20 है, तो ये क्या बन गया होगा टोटल 40 प्लस अल्फा, और यही इक्वल होना चाहिए था इस अल्फा प्लस इस थीटा के। तो यहाँ से अल्फा अल्फा तो वैसे ही क्रॉप हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती? 40 डिग्री, और 40 आंसर कौन सा? बी। ओके, तो एक और तरीका है मेरे पास, अब वो ही सोचना सिखाएंगे, क्योंकि ये तो सब लोग कर सकते थे। फिर वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब क्या रहा यहाँ पे इतनी देर में? कुछ भी नहीं रहा। तो उसे समझते हैं ये ऐसा होता क्यों है। ओके,
उसमें क्या है कि अगर मैंने इस एंगल को कुछ माना था अच्छा सा, इस वाले एंगल को अल्फा माना था, एंगल क्यू को, तो क्या फाइनल में आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? जो मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा की, नहीं पड़ रही है। तो मैं अल्फा ही क्यों मानूं? मैं एक नंबर मान ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये 0 डिग्री हो, मान लिया अपने मन से। तो मुझे पता है कि पी क्यू इक्वल टू है पी आर के, तो ये वाला भी 0 डिग्री होगा कि नहीं? और ये 20, ये 0, तो इस एक्सटीरियर के बराबर होगा कि नहीं 20 डिग्री? आई थिंक ये भी आपके माइंड में आ गया। तुम्हें पता है कि पी टी जो है ना इक्वल टू है पी एस के, तो ये वाला भी 20 डिग्री हो गया कि नहीं? अब ट्रेंगल में आ रहा हूँ, पी क्यू एस के अंदर इन दो कोणों का योग, इस कोण का और इस कोण का योग इसके इक्वल होगा कि नहीं? तो ये 40 है, जबकि ये 0 प्लस थीटा के, तो ये वाला भी 40 हो जाएगा कि नहीं? आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं दे रखा, ये चीज दे रखी है कि ए डी, ए डी, ए डी आपको दे रखी है ए ई के इक्वल है कि नहीं? ओके। और ये वाला एंगल आपको पूछा गया है यहाँ पे, और ये आपको एंगल दे रखा है 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। ओके। आप कैलकुलेट कर, और ये वाला एंगल वाई सेक्टर है। इतनी चीज़ें हैं आपको गिवन फिगर के अंदर, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो दिखाते हैं इसको। अगर मैं अल्फ़ा वगैरह नहीं मान रहा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसको 0 डिग्री मान लूँ, तो ये वाला भी 0 डिग्री। ज़रूरी नहीं है मैं इसी को 0 डिग्री मान लूँ, किसी और को भी मान सकता हूँ, जो आपको पसंद है, बस जो कैलकुलेट करना उसे नहीं मानना। ओके। अब मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ ना, ट्रायंगल ए बी सी की बात, तो ये वाला 80 डिग्री है और ये टोटल 0 डिग्री हो गया कि नहीं? तो इसे 100 डिग्री होना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये बनेगा जाके 180 डिग्री। और अब मैं ट्रायंगल ए डी ई की बात करूँ, ए डी ई की बात, ये 100 है और ये एंगल बराबर होने चाहिए क्योंकि साइड बराबर है, तो ये एंगल आपकी 40-40 होंगे कि नहीं दोनों? आई थिंक यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये 40 हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाला भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ये वाला अंदर का लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं 40 डिग्री। और जो मुझे कैलकुलेट करना है उसे मैं थीटा कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए थीटा है, फिर यही तो कैलकुलेट करना है। अब मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल बी सी, और इस वाले में ये एंगल मेरा 80 है, ये 0 है, तो ये वाला भी आपका 80 डिग्री होगा कि नहीं? हो जाएगा। मुझे पता है इस थीटा की वैल्यू और इस 40 का अगर मैं जोड़ दूं, तो इस 80 के इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा प्लस 40 इक्वल टू 80, ये बराबर हो जाएंगे। तो 40 तो यहाँ से घट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 40 डिग्री। ओके। थीटा क्या आ जाएगा आपका? 40 डिग्री। आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया एंगल एफ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कुछ नहीं आपको दे रखा है, यहाँ पे जो जो दिया है उसका देखो यूज करेंगे। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला भी एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। ये 120 है और ये 60 डिग्री, बट 260 है, तो इधर वाला आपका 100 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि पूरा टोटल 360 होता है, तो ये 100 डिग्री हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल। मैं इस एंगल को अगर 0 मान भी लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है। बिल्कुल सही है। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर बात करूँ, इस वाले के अंदर, तो ये वाला 0 डिग्री था और ये 120 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा कि नहीं? बाहर वाला एंगल 120 डिग्री। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब इतना समझ में आ गया है आपको ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री, और ये 100 डिग्री है आपका, कौन सा? ये वाला। तो आप ये वाला नहीं निकाल सकते हो कि 100 डिग्री प्लस ये वाला एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ मान लिया थीटा। ओके। इन दोनों का योग
इस 120 के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से ये वाला एंगल निकल आएगा आपका 20 डिग्री। तो इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ ये वाला भी 20 डिग्री होगा कि नहीं। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ इस वाले में। कौन से में? ट्रायंगल इस वाले में। देखो एक नया कलर ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये वाले में, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाला तो आपका 0 डिग्री है ये एंगल, ये 100 डिग्री है। तो ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ होगा, मीन्स दैट ये वाला भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब मैं ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो पेन चल रही है मेरी, इस वाले की बात। ओके, ये वाला मेरा जो अंदर का एंगल है ना, ये तो मेरा 20 है कि नहीं, ठीक है। और ये बाहर का आपका 100 है, तो इस एक्स को कितना होना चाहिए? 80 डिग्री, तभी तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो एक्स की बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है आर पी क्यू। आर पी क्यू, चलो आर पी क्यू देखो कैसे निकलेगा। ये वाला एंगल आपसे पूछ दिया गया और आपको पता ना ये वाला 48 डिग्री दिया गया है। कितना? 48 डिग्री। और ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली दोनों साइड ये इसके इक्वल है। ओके, तो कैलकुलेट करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। किसी भी एक एंगल को कुछ मान लो, क्योंकि फाइनल आंसर ना जो मुझे ये निकालना है ये डिपेंड नहीं कर रहा है जो मैं मानूंगा। तो मैंने इसको 0 मान लिया, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो गया होगा कि नहीं। जब ये 0 हो गया तो ये वाला 180 हो गया होगा कि नहीं, यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब देखो यहाँ से जब तुम्हें पता पड़ गया कि ये 0 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, कौन सा? ये वाला। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर से एंगल सी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? कितना? 132 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होगा। तो ये 132, तो ये वाला भी आपका 132 हो जाएगा कि नहीं। जब ये 132 हो गया तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कितना निकलेगा? क्योंकि मुझे पता, इसको मैं थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो थीटा, ये थीटा और ये 132 और ये 132 तीनों का जोड़ 180 होगा कि नहीं। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 100 200 32 32 64, कितना हो जाएगा? 264। और ये थीटा वाला, इनका योग 180 होगा कि नहीं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई है? माइनस का 84 डिग्री। ओके, देख लो आप करके, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हें पता है इस पूरे एक लीनियर एंगल की बात करें तो ये भी तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री जब ये लीनियर एंगल होगा तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ कि नहीं, कि ये वाला जो एंगल है ना, इतना छोटा वाला, इधर वाला ये एंगल है आपका 180, समझना। और ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, एंगल आर बी वाला। और ये इधर वाला मैंने निकाल लिया, माइनस का 84 डिग्री है, माइनस का 84 डिग्री। और इन तीनों का जोड़ होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। तो 180 से 180 कैंसिल, और यहाँ पे एंगल पी कितना निकल आएगा? 84 डिग्री। 84 डिग्री, आई थिंक ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ट्रायंगल ए बी सी में दे रखा है कि ए सी इक्वल टू सी डी। ओके, एक कंडीशन लगा दी बहुत अच्छी सी, वो कंडीशन ये दे रखी है, यहाँ पे समझ लेना। और पूछा गया है एंगल बी ए डी क्या मान, इसका मान बी ए डी क्या मान, कहाँ है बी ए डी, ये वाला एंगल पूछा गया। चलो देख रहे हैं, देखो अगर मैं इसको 0 मान लूँ, ए बी सी को, ए बी सी मीन्स दैट इस एंगल को 0, तो यहाँ से सी ए बी निकल आएगा कि नहीं। सी ए बी कितना निकल आएगा? 30। पूरा का पूरा एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। ओके, अब मुझे पता है कि ट्रायंगल सी ए और बी के अंदर अगर मैं चेक कर भी लूँ
तो पता है ना क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है आपका, ये 0 डिग्री है, तो इसे 150 होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि तभी तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 बनेगा। जब ये 150 हो गया तो अब मैं देख बात कर रहा हूँ तुमसे इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर कि ये दो साइड कैसी हैं, बराबर हैं, और ये एंगल आपका 150 है कि नहीं। तो ये 15 15 के होंगे कि नहीं, 30 जो बचेगा वो बराबर बट जाएगा कि नहीं। तभी जब तुम्हें पता है पूरा का पूरा ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री, ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 ही होगा कि नहीं। और 15 यही निकालना था, 15 डिग्री आंसर। ओके, ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आपको थीटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है, थीटा को कैलकुलेट करना है। और आपको दे रखा ए डी इक्वल टू ए ई, और कुछ दिया और कुछ नहीं दिया, एक दे रखा एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा है यहाँ से, वो और देख लो, ये वाला एंगल बाइसेक्टर। ओके, चलो देखो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैं अल्फ़ा बीटा नहीं मान रहा, मैं कोई एक वैल्यू मान ले रहा हूँ अच्छी सी, किसी भी एक एंगल को जिस तुम्हें पसंद है। मुझे तो यही पसंद आ रही है, मैं जीरो इसे मान ले रहा। तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है और अभी बराबर होते हैं। तो इसका जोड़ और इसका जोड़ इस 40 के यहाँ 40 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दो आंतरिक कोणों का योग एक बाहरी कोण के बराबर होता है कि नहीं। और मुझे पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ट्रायंगल के अंदर, तो फिर ये वाला भी एंगल 40 होगा कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है पूरा ये वाला एंगल 180 का होता है, ऊपर वाला 40 का, तो ये वाला कितना हो जाएगा 140 का। आई थिंक यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल डी बी और आपका सी के अंदर देख रहे हैं, ट्रायंगल डी बी और सी के अंदर क्या देख रहे हैं, ये एंगल 0 है, ये एंगल 140 है, तो इन दोनों का जोड़ इस थीटा के बराबर नहीं होगा, तो ये भी एंगल 140 हो जाएगा कि नहीं। कितना हो जाएगा 140, आंसर इज द करेक्ट। ओके,